जैसे मुझे क्या है क्या कहते हैं डोर्स वगैरह बनाने हैं, तो ये कैसे बनाऊंगा? यदि मुझे उसका फ्रेम बनाना पड़ा, है ना, तो वो कैसे क्रिएट करूंगा? ये सारी चीज़ों के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर स्विप कमांड का यूज करता हूँ। भाई जब आप स्विप का यूज कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई प्लेन पे क्रिएट करते हो या फिर वाई जेड प्लेन पे क्रिएट करते हो या फिर जेड एक्स प्लेन पे आप क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब आप इन तीनों प्लेन पे अगर आप कहीं भी कोई सी भी 2D से बने हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, प्लस वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, प्रॉपर आपका क्लोज्ड होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, प्रॉपर पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। ओके बच्चों, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, एक मिनट बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से टॉप व्यू पे लेता हूँ और ये टॉप व्यू पे लेने के बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। अच्छा, ये व्यू पोर्ट ब्लैक कलर की है, तो क्या कोई भी जब मैं या फिर व्हाइट कलर की व्यू पोर्ट्स करूँ? आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ, सरफराज और अनुपम। ठीक है। क्या बेटा? ब्लैक ही सर ठीक है। सर साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा? यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर अब आ रही, उस टाइम नहीं आ रहा था जब आप पहुंच रहे थे कुछ। ठीक है, चल हम यहाँ क्या करता हूँ, 4x4 का यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी जैसे दरवाजे होते हैं, तो यदि आप दरवाजे अगर आप देखेंगे तो उनकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्स कितनी होती है, 2 इंच की ही होती है ना, और कभी कभी 2 इंच से भी कम भी होती है। तो उतना आप फ्रेम प्रोवाइड करते हो, है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि मुझे दोनों साइड से डोर लगाने हो तो उसके लिए मैं फ्रेम कैसा क्रिएट करूंगा। यानी कि एक आउटर साइड वाला, जो कि आप कैसे लगाते हैं, एक जाली का होता है जिसमें लोहे की जाली लगती है। ओके, तो वो आपका क्या होता है, एक आउटर साइड वाला होता है। दूसरा, आप जो डोर क्रिएट करते हो तो वो आपका एक लकड़ी का प्रॉपर एक परमानेंट वाला जो दरवाजा लगता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फ्रेम बनाना सीखेंगे। तो कैसे करोगे, REC कमांड इंटर, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, shift@4,4 एंड देन इंटर। ये जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करते हो तो ये 4 बार एक प्रॉपर क्या हो गया आपका, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ओके, 4 इंच का है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से, यानी कि यहाँ से आप क्या करते हो, प्रॉपर आप देखोगे ये जो टोटल जो डिस्टेंस है तो कितनी, 2 इधर है और 2 इधर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, वहां से आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, है ना। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट आपने लिया, तो इधर की ओर कितनी लोगे, आप यहाँ से लोगे 1 इंच का। ठीक है, 1 इंच ही रहती है बेसिकली, हम देखें अगर थिकनेस, है ना, ज्यादा तो रहती नहीं है। अगर आपकी ज्यादा रहेगी तो उस अनुसार ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 1.6 इंच का ले लेता हूँ। तो 1.6 इंच की लाइन इधर लिया और एग्जैक्टली यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मेट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने एक लाइन इधर साइड आपने क्या कर दिया, मेट कर दिया। सेम इसी प्रकार आप इधर से करेंगे। तो एक लाइन इधर से आप ड्रॉ करेंगे इसकी मिड पॉइंट से और इधर एग्जैक्टली स्ट्रेट, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए 1.6 इंच का एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे खींच दिया और सीधा इसके परपेंडिकुलर इधर में क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। मिला दिया, आप क्या करेंगे, TR डबल इंटर, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया और इसको ट्रिम कर दिया। ओके, ये आपने ऐसे ट्रिम कर दिया। अब इसको क्या करो, प्रॉपर ज्वाइन कर दो, J कमांड इंटर। अब यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों बात आती है कि अब मुझे क्या है, ऐसे ही शेप पे प्रॉपर क्या करना है, वर्टिकल भी चाहिए
और आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल भी चाहिए और फिर वापस से वर्टिकल चाहिए। कैसे वर्टिकल वर्टिकल, आइए देखते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर 3D पॉलीलाइन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो 3D पॉली इंटर, यहाँ से आप क्या करोगे एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे ऊपर की ओर ड्रॉ करोगे, है ना, जेड एक्सिस पे, जिसमें आपकी जो डोर की हाइट है वो टोटल कितनी है, 7 फीट है। इतनी है ना बच्चों, तो 7 फीट पे आप क्या करते हो एग्जैक्टली एक आप हाइट दे देते हो, तो 7 फीट इंटर, ये कर दिया आपने 7 फीट इंटर। अब आपको देखना है कि इस साइड की आपकी जो डोर की जो से थिकनेस है वो कितनी है। तो मान लीजिए आपका सॉरी विड्थ है वो कितनी है, तो आपकी जैसे मेन डोर है, तो मेन डोर पे आप करोगे 3 फीट 6 इंच आप यहाँ से प्रोवाइड करोगे, ये आपका 3 फीट 6 इंच हो गया। इसी प्रकार आप नीचे की ओर कितना करते हैं, 7 फीट इंटर एंड देन इंटर। तो ऐसे करके आपने एक लाइन प्रोवाइड कर दी। अब क्या करोगे, आपने एक पाथ तो प्रोवाइड कर दिया, अब इस पाथ में क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है ना। तो अगर आपकी लाइन पॉली लाइन से सॉरी लाइन से बनी होती है ना, तो क्या होता, वो अलग अलग होती। पर जब आपने 3D पॉली लाइन से बनाया तो वो लाइन क्या होती है, प्रॉपर आपकी ज्वाइन होती है ना। जहां तक आपने मतलब बनाया है स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर एक लाइन पूरी ज्वाइंट है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने क्या किया था, सबसे पहले ज्वाइन कर रखा था। आप क्या करेंगे, स्वीप कमांड का यूज करेंगे, SW इंटर। ओके, आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, स्वीप करना है, तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन इंटर करेंगे। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट स्वीप पाथ, तो स्वीप पाथ आपका कौन सा हो गया, ये वाला। तो जैसे ही आप बच्चों इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये उस पाथ को लेते हुए आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर ऐसे क्रिएट हो गया। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कंफर्म क्लियर है? तो ठीक ये है। तो था दरवाजे का। अब हम चलते हैं इसी प्रकार बच्चे विंडो का बनाने, है ना। यस तो आइए विंडो का भी बना लेते हैं, देख सर, लेते इसमें हैं। गेट कहाँ लगा? अभी गेट लगा कहाँ है, अभी तो फ्रेम बनाया ना, यस है ना, अभी गेट भी तो लगाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ से आपने जगह दे दी ना कि एक इधर यहाँ पे अंदर वाला दरवाजा लग जाएगा और सेम इसी प्रकार एक इधर क्या है, बाहर वाला दरवाजा लगेगा, है ना। यस तो अगर मैं नॉर्मली अगर आपको प्लेन दरवाजा लगाना, कैसा लगाना हो बच्चे, प्लेन दरवाजा, तो अगर आपको प्लेन दरवाजा लगाना होगा तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से आप ले लोगे एग्जैक्टली जैसे आपका ये है मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बैक साइड वाला ले लोगे और यहाँ से ले लोगे बॉक्स, और बॉक्स को यहाँ से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से आप कनेक्ट किए, ये पॉइंट आपने लिया सेम इधर, और इस पॉइंट से आपने यहाँ पे मिला दिया, ठीक। बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया और इस बेस पॉइंट सॉरी इसको डिलीट करो, यहाँ से फिर से ऑब्जेक्ट स्नैप से मैं सबसे पहले नियरेस्ट मोड को ऑफ कर देता हूँ, है ना। बार बार मुझे दिक्कत दे रहा है तो ये मैंने यहाँ से कर दिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले ये पॉइंट लेता हूँ। इस कॉर्नर पॉइंट को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेम इसी प्रकार बच्चों आपने इधर वाले इस बाहर वाले कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक। अब इसको एग्जैक्टली इधर क्या करते हो, प्रॉपर इधर साइड आप क्या करते हो, ऐसे यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको यहाँ पास मिला दो, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या किया, ऐसे प्लेन सरफेस का ऐसे एक दरवाजा अंदर से लगा दिया, ठीक है। यदि इस दरवाजे को आपको क्या करना हो, ओपन शो करना, तो आप कैसे करते हो, यहाँ पे आप यूज करते हो 3D रोटेट का। सो इस 3D रोटेट का जब आप यूज करोगे तो बच्चों यहाँ पे जो रोटेशन वाला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है आपका, ये वाला पॉइंट। तो इसको सेलेक्ट करिए। अब ये किस एक्सिस में रोटेट होगा, यदि मुझे दरवाजा ओपन करना है बच्चों, तो बताइए आप दोनों में से कौन से एक्सिस पे ये रोटेट होगा। मुझे अंदर की ओर इसको क्या करना है, ओपन करना है, तो कैसे हो, कौन सी एक्सिस पे मैं, सर, बाई एक्सेस पे जाएगा। सरफराज आप, सर सरफराज भाई एक्सिस पे ही होगा। 3D रोटेट पे प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने, ईमानदारी से बताइए, 3D रोटेट पे काम किया आप नहीं लोगों ने, क्यों?
मैंने तो नहीं किया है सर। देखो बच्चों, यहीं पे मैं फिर से एक बार 3D रोटेट फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये माइंड पे बैठ जाना चाहिए कि यदि सर अगर कहते हैं कि किसी दरवाजे को ओपन करना है या विंडो को ओपन करना है, जब मैं 3D रोटेट सिखा रहा था उस टाइम पे साफ साफ बोल के रखा था कि बच्चों अगर मुझे विंडो ओपन करनी होगी, दरवाजा ओपन करना होगा, मेन गेट ओपन करना होगा, तो उसके लिए मैं जेड एक्सिस का यूज करूंगा। ये जो आपकी ब्लू कलर की रोटेशन एक्सिस दिख रही है वो आपकी कौन सी है? जेड एक्सिस की। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब तक आप किसी भी कमांड की नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे। आप में से, आप दोनों में से क्या कोई प्लान अच्छे से कंप्लीट किया है और सेंट्रल लाइन प्रोजेक्ट पे वर्क किया है आप लोगों ने? जैसे न्यू वर्कबुक पे आपको जो मैंने बना के दिया है, तो उस पे सेंट्रल लाइन एक प्रोजेक्ट है, तो उस पे कितने बच्चों ने काम किया है? सर कंस्ट्रक्शन लाइन। जी हाँ। सर वो नहीं है यूज किया। सरफराज आपने? नहीं सर, मेरा सिस्टम उतना काम नहीं कर रहा है सर। देखो, मैं अभी यहाँ पे 3D रोटेट में तीनों एक्सिस आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। दूसरा, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की एक पीडीएफ बता देता हूँ, क्या क्या चीजें उसमें आपको बनानी है। कोई भी इस पूरे वर्कबुक में सारे पहले आप 2D प्लान से कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसमें से कोई भी एक प्लान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्लान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे प्लान पे ही बनाने 3D वर्क करनी, सिर्फ एक प्लान लीजिए, उस पर 2D वर्क आप अच्छे से कंप्लीट करिए। उस पर आप प्रॉपर हर एक डोर की, विंडो की हाइट वगैरह सारी चीज़ें आप दीजिए, है ना। सिर्फ एक प्लान पे अलग कर लो उसको, वो सीटी अलग कर लो, फिर उसमें आप सेंट्रल लाइन भी दे दो। वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों, मैं लास्ट लेक्चर पे भी बोला था कि मुझे ऐसी ऐसी सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख तो सको कि इंडस्ट्री पे क्या चीज़ें मांग रही हैं, सबमिशन ड्राइंग पे क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें हम देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से आना चाहिए। आप लोग बताइए उस पर वर्क ही नहीं कर पाते हैं। मैं क्यों बार बार पीछे पड़ा हुआ हूँ? इसीलिए पड़ा हूँ ताकि आप लोग सीख सको, आप लोगों का फ्यूचर अच्छा हो। ऐसे मत करिए प्लीज़, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें तीनों एक्सिस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपकी रेड कलर की एक्सिस है वो कौन सी है? आपकी एक्स एक्सिस। तो अभी आप इस ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे ना, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या है, ऐसे रोटेट करना हो। कैसे? ऐसे वर्टिकली, है ना, डाउन साइड जाते हुए। तो आप क्या करते हो, प्रॉपर एक्स एक्सिस का यूज करते हो। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ इसमें, यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस का सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये राइट लाइट ऑरेंज कलर पे आ जाती है। तो ये सेलेक्ट किया बच्चों। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, तो आपने इधर बाहर की साइड हॉरिजॉन्टल पे डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। अब आप देखोगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कैसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, सेम इसी प्रकार यदि आप फिर से 3D रोटेट लेते हो और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर से वही बेस पॉइंट देते हो, अब जब आप वाई एक्सिस पे जाओगे, जो आपकी ग्रीन कलर की है वो आपकी कैसी है, वाई एक्सिस है। तो अब आपसे पूछता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप इधर साइड दे दिए। तो अब आपका ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे रोटेट होता है। ठीक, क्या करना है, इस दरवाजे को अंदर की ओर ओपन करना होगा। आप क्या करोगे यहाँ पे 3D रोटेट के लिए इस और इसका जो बेस पॉइंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो। अब इसको क्या करना है, अंदर से ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो पहले ऑफ कर देता हूँ। क्या पूछता है यहाँ पे बच्चों, है ना, ये पूछ रहा है यहाँ से स्पेसिफाई अ रोटेशन एक्सिस। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ग्रीन कलर वाली जो है एक्सिस है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्रीन कलर वाली सेलेक्ट करोगे तो ऐसे वर्टिकली आएगी। ठीक, ये सेलेक्ट किया। अब किधर साइड आपको इसको ओपन करना है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर यहाँ पे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो। जैसे अगर आप अंदर की ओर डायरेक्शन दोगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे ओपन होते हुए दिखेगा। ठीक है, देखा बच्चों, जेड एक्सिस पे क्लियर है दोनों को? यस। सेम इसी प्रकार, अब जैसे मैंने कहा था कि आप लोग जो है सेंट्रल लाइन पे वर्क करिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे वर्क बुक ओपन करता हूँ जैसे, तो
इस वाले प्रोजेक्ट पे कितने लोगों ने वर्क किया अभी कि नहीं किया? ये है सेंट्रल लाइन, ऐसी चीजें शो करनी है हर जगह। सरफराज देख लो। ये सर, ये जो सेंटर लाइन में है तो इसमें तो रूम वगैरह सब दिख रहा है। हाँ, वॉल। इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीजें देनी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें डोर है, बाकी ना आपको इसमें विंडो शो करना है, ना आपके डिजाइन सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट को शो करना है, ना स्टेज शो करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वॉल है, तो वॉल से आपको क्या करना है, M2P कमांड यूज करके। तो जैसे जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्स लाइन का, सॉरी, कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट कमांड होता है एक्सेल। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, M2P कमांड का इंटर करके फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, तो इसके जस्ट एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आपकी ये लाइन बन जाती है। और फिर आप इसमें क्या करते हो, लाइन टाइप की एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हो, है ना। और फिर आपको ऐसे क्या करना है, प्रॉपर डायमेंशन मेजर करके शो करना है। ओके, ऐसे बनाओ बेटा सभी लोग। चलो, अब बच्चों अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक विंडो का फ्रेम बनाता हूँ। सो विंडो को फ्रेम बनाने के लिए सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा अलग वर्क करता हूँ। कैसे? आप एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हो जो कि कितने बाई कितने का है। यहाँ से आप जो रेक्टेंगल लोगे तो वो होगा कितना, जैसे आप 4 इंची का बनाते हो, है ना, तो 4 इंची का आप यहाँ पे ऐसे ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा। अब आपको क्या करना है, इसकी अगर आपको विड्थ अगर कितनी रखनी है, 2 इंची, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंची को यहाँ पे प्रॉपर क्या करोगे। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, आपका यहाँ पे ऐसे एक फ्रेम क्रिएट हो गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपने फ्रेम क्रिएट कर दिया। सेम इसी प्रकार यदि आपके वन साइडेड आपको क्या करना है, विंडो रखनी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से ऐसे एग्जैक्टली सीधा इस पॉइंट से मिलाते हुए आप क्या करोगे, प्रॉपर ऐसे ट्रिम कर दोगे। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आपने ट्रिम कर दिया। अब ये, सॉरी, ये आपने एक लाइन खींच दी, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम। अब इसको सेलेक्ट करके आप प्रॉपर क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। अब आप क्या करोगे, आप अपने विंडो के लिए आप प्रॉपर एक पाथ क्रिएट करोगे। तो कैसे करोगे, यहाँ से 3D पॉली लाइन लोगे, है ना। इस 3D पॉली लाइन को आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करोगे। इस मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करने के लिए अगर स्ट्रेट चलना है तो जेड एक्सिस, तो हाइट आपकी कितनी है, एग्जैक्टली 4 फीट है, तो 4 फीट आपने यहाँ पे हाइट दे दी। सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे, उधर साइड को अगर करना है, इधर साइड को, उधर को, तो आपको क्या कितना देना पड़ेगा, 3 फीट विड्थ है आपकी, 3 फीट विड्थ आपने ऐसे दे दी। अब नीचे आ जाओ, 4 फीट। ठीक, फिर इधर साइड आ जाओ, आपका कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी है 3 फीट। ठीक है, 3 फीट किया, इंटर कर दिया, इंटर हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को आप क्या करोगे, एक्सप्लोर कर दो। अदरवाइज अगर ये ज्वाइन हो गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर ये इस पे आती है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप प्रॉपर अगर इसको ज्वाइन करके देखते हैं एक बार, तो अब देखते हैं यहाँ पे सर्च कमांड का यूज करते हैं, SW इंटर, यहाँ पे डब्ल्यू इंटर, यहाँ पे आपका पाथ हो गया, पूछता है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे पूछता है आपसे पाथ। तो आप ऐसे करके क्या करते हो, प्रॉपर देखिए ऐसे फ्रेम क्रिएट कर देते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस। विंडो का एक फ्रेम प्रॉपर ऐसे क्रिएट करना है, तो ऐसे करके आप हर एक किसी का फ्रेम क्रिएट करिए। आप जैसे, आप क्या करते हो, जैसे मान लो इस पे आपको क्या करना है, सेंटर पे अगर आपको बनाना हो कोई ऑब्जेक्ट, है ना, और फिर उस पे अगर कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो, तो अभी जैसे मान लीजिए आपने बनाया और यहाँ से मैं बॉक्स करके लेता हूँ। ठीक है, अभी आपने क्या किया, इसके पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करके और प्रॉपर यहाँ से क्या करते हो, आप यहाँ से देखोगे बच्चे, ये आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने ऊपर की ओर यहाँ पे ऐसे उठा दिया। ठीक है, ये आपने ऐसे कर दिया। अब जब यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर, इसको कैसा दिखाना हो, आपको कांच का शेप दिखाना हो, तो उसके लिए आप कैसे करोगे,
तो जब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आर मटेरियल का यूज कर दूँ, ठीक है। तो आर मटेरियल ये आपकी रेंडरिंग मटेरियल, और यहाँ से आपको क्या करो, यहाँ पे प्रॉपर एक वुडन के फ्रेम के यहाँ पे आप इस पे क्या कर दो, अप्लाई कर दो। ये वुडन का फ्रेम हो गया। और जब आपको इसको कांच का दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाओगे, अंदर वाले को क्या करो, ग्लास वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर व्हाइट इस वाले फ्रेम पे आप ऐसे करके आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये वाला क्लियर को अप्लाई करके देखते हैं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ये सही है। थोड़ा ये समझ में आया कि कांच कैसे दिखाते हैं। यस सर। थोड़ा बहुत आप लोग भी क्रिएटिविटी करो, क्योंकि मैं तो एक पूरा आपको 3D प्लान पे बनाऊंगा, सब आया ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्ट जितने अच्छे आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, प्रॉपर मतलब उसमें आपका अच्छा जितना मतलब उतना अच्छा बन जाए। अब जैसे इसमें आपको क्या करना है, सर डोर पे। हाँ बेटा। सर इसमें स्लाइडिंग विंडोज जो लगानी होती है क्या करना होगा? स्लाइडिंग विंडो लगानी होगी, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए उस प्रकार आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, ऐसा है। अब आप थोड़ा सा आप मुझे 2D पे ड्रॉ करके दिखाना, फिर मैं बताऊंगा कैसे बनाना है ना। शुरुआत में तो सबको साधारण ही बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी क्रिएटिविटी करो, क्योंकि अभी तक मुझे रिवॉल्व कमांड से बने हुए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखे। ऐसा क्यों? कुछ बनाया आप लोगों ने, रेलिंग वगैरह, रेल बनाई आपने एक, नॉर्मली रेलिंग का एक जो पार्ट होता है, दोनों बताइए, दोनों में से कोई एक। सर अभी 3D प्लान ही कंप्लीट नहीं है, वो उसी में यूज करेंगे तो बनाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं स्टेज बता दिया हूँ क्या आप सभी लोगों को? सर स्टेयर नहीं बनाया अभी तक। अब स्टेज नहीं बना, चलो ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हो, प्रॉपर एक बॉक्स लेते हो, ठीक है। एक बॉक्स लो, अभी साधारण साधारण चीजें, एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी कोई मैं एक ऐसी हार्ड चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप पहले बेस पॉइंट को सेलेक्ट करो। अब देखो इस बेस पॉइंट को आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ से आप इसका जो राइजर दे रहे हो वो कितना दे रहे हो, 7 इंच का, ठीक है। 7 इंच का आपने राइजर दे दिया। अब देखो यहाँ पे आप स्टेयर्स विंडो बाकी कितनी बच रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो 9 आपकी टोटल बनानी है, क्योंकि जिसमें से सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ टोटल तो 11 आपकी स्टेयर्स थी, है ना। तो 10 आपकी प्रॉपर ऐसे स्टेयर्स बनानी है। तो पहले मैंने बॉक्स से एक कमांड लिया जिससे बेस पॉइंट यहाँ पे दे दिया, और जिसके राइजर की हाइट कितनी रखी, 7 इंचेस। अब आप क्या करते हो, प्रॉपर यहाँ से सेलेक्ट करते हो, सीपी कमांड यहाँ पे एंटर करते हो, और यहाँ से आप एग्जैक्टली क्या करते हो, इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, बेस पॉइंट ये वाला आपका रहेगा नीचे वाला। इस बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर इसमें एक ऑप्शन आता है कि स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, फिर यहाँ पे और करके लिखा हुआ है क्या, एरे। सो एरे के लिए आप क्या करते हैं, ए कमांड इंटर करते हैं यहाँ से, और जब आप ए कमांड इंटर करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम आपसे पूछ रहे, नंबर ऑफ आइटम कितने रखते हैं टोटल, से ही आप 10 रखोगे बच्चों। आपने बेस पॉइंट किसको सेलेक्ट किया था, नीचे वाला। अब इसके इस कॉर्नर वाले पॉइंट को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर ये आपकी स्टेज क्या हो गई, क्रिएट हो गई। बच्चों दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके नीचे अगर आपको फ्लैट स्लैब शो करना होगा तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे, शिफ्ट दबा के जब आप माउस के स्क्रॉल की को इधर ऐसा ऐसे ऑर्बिट करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा प्लेन पे दिखेगा, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से 3D पॉलीलाइन का यूज करो। तो 3D पॉलीलाइन आपने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेम इसी प्रकार आपने
इस वाले पॉइंट पे सेलेक्ट करके, अब इसको इस पॉइंट पे सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपने एक लाइन को यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इधर फिर आप रोटेट, आप इस वाली स्टेयर्स को आप क्या करते हो, प्रॉपर यहाँ से आइसोलेट करके इसको हाइड करो। अब क्या करना है मुझे, ये जो 3D पॉलीलाइन से मैंने ऐसा ट्रायंगल शेप का एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसको आप क्या करोगे, प्रॉपर एक्सट्रूड करोगे। सो EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आप क्या इस पॉइंट को सेलेक्ट करके एग्जैक्टली यहाँ पे लेकर के जाओ, इस पॉइंट तक, यानी कि इस स्टेयर्स के इस पॉइंट तक। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे बन गया, और अब आपको उस स्टेज को क्या करना है, वापस लाना है। इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ये आपने कर दिया। तो नीचे तो आपका क्या हो गया, प्रॉपर ये ऐसा फ्लैट यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट शो होने लगा। अब इसी फ्लैट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सभी स्टेज पे लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे, सेम वही प्रोसेस, CP इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद आपसे पूछता है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट आपने क्या किया, नीचे वाले को लिखा। फिर आप क्या करते हो, एरे, सो एरे के लिए एंटर, नंबर ऑफ आइटम कितने कर दिए आपने, टोटल कर दिए। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ही आप बच्चों पुट कर दोगे, तो अब आपका जो है नीचे एक प्रॉपर एक पैट यहाँ पे स्लैब टाइप में ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, शो होने लगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे स्टेयर्स क्रिएट करते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है। अब आप करोगे यहाँ पे, जब मैं आपको बूलियन ऑपरेशन सिखा रहा था, लेक्चर नंबर जब कौन सा था, 30, 31, 32, 32 था या फिर 33 था मान लो, तो उस पे एक आपका लेक्चर था बूलियन ऑपरेशन। तो बूलियन ऑपरेशन पे आप क्या किए थे, यूनियन सीखे थे, सब्ट्रैक्ट सीखे थे और इंटरसेक्ट सीखे थे, है ना। फिर इसके बाद आपने सीखा था इंटरफेरेंस। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यूनियन कर दोगे। ये जितनी भी आपकी स्टेयर्स हैं अभी क्या है, प्रॉपर अलग अलग है ना। आप क्या करते हो, यहाँ पे अलग अलग की क्या है, स्टेयर्स हैं, ठीक। तो उनको आपको क्या करना है, एक में करना है। आप क्या करोगे, यहाँ से यूनियन के लिए UNI शॉर्टकट कमांड होता है, और यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट आपने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ऐसे करके आप क्या करते हो, प्रॉपर इन सबको सेलेक्ट कर दोगे। तो जैसे ये भी क्या है, अलग अलग ये जो आपके ऑब्जेक्ट दिख रहे थे, इसके बाद नहीं दिखेंगे, ठीक। ये सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया, अब प्रॉपर ये क्या हो गया, 3D सॉलिड्स का। तो अब आपका ये क्या हो गया, प्रॉपर सही हो गया। अब बच्चों इस पे क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको एक रेलिंग बनाना है ना। तो रेलिंग का एक रेल पार्ट आपको बनाना है। वो क्या होता है कि स्टेयर्स की कुछ दूरी पे होता है। तो इस स्टेयर्स के ट्रेड पे इसका क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो। उस मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, इधर से उस साइड डायरेक्शन, यानी कि इस साइड, है ना, उधर की साइड। तो उधर की साइड की डायरेक्शन पे आप एक लाइन प्रोवाइड करेंगे, जो एग्जैक्टली कितने की दूरी पे होती है, 4 इंची या 6 इंची की दूरी पे। बेसिकली हम लोग किस पे रखते हैं, 4 इंची पे। क्या होता है कि एग्जैक्टली यहाँ से टच होकर के नहीं बनती है ना, जो आपकी रेलिंग लगती है, वो थोड़ी सी दूरी पे लगती है। तो अब बच्चों यहाँ से क्या करता हूँ मैं, L कमांड इंटर करके ये मिड पॉइंट आप सेलेक्ट करो, डायनामिक UCS को ऑन रखना, तभी प्लेन को लेने में सही आपकी आसानी रहेगी। यहाँ पे रखा 6, सॉरी यहाँ पे रखा 4 एंड देन इंटर कर, और फिर इंटर कर, लाइन आपकी टोटल यहाँ से टोटल 4 इंच की दूरी पे बन गई। ओके, अगर आप लोग क्या करते, रिवॉल्व कमांड का यूज किए होते, तो फिर क्या होता कि आपको रेलिंग जो है सही दिखती। तो आइए देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे रेलिंग क्रिएट कर रखी है, तो मैं ये दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को वहीं लेकर के जा रहा हूँ। रिवॉल्व कमांड थी, है ना, रिवॉल्व कमांड से मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया था, ठीक। और इस ड्राइंग पे मैं ले आता हूँ उसको यहाँ पे, और कंट्रोल V करके यहाँ पे पुट कर लूँ, ठीक है बच्चों। ये रेलिंग मैंने जैसे यहाँ पे बना के रखी हुई थी। मैं इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। जो मान लो यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ग्रे कलर ले लेता हूँ, ठीक है।
ये आपने ले लिया। सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसको पुट करना है। मान 4 इंची की लाइन मैंने क्या कर दी, इधर पहले से ही सेलेक्ट कर रखी थी, बना रखी थी, है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली मूव करो, इसके नीचे वाले बेस पॉइंट को सॉरी सेलेक्ट करते हो और इसको कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करके एम कमांड इंटर करके इसके बेस पॉइंट को एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ लो। ये आपने इसके मिड पॉइंट को पकड़ करके सीधा इस लाइन के पॉइंट पे पुट कर दो, है ना। ये आपने पुट कर दिया ऐसे, है ना। ऐसे ही आप क्या करोगे, सारी लेगिंग्स इसे इन सब पे लगा दो। अब कैसे लगाओगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो पूरा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे इंटर, है ना। बेस पॉइंट आप इस स्टेयर्स का लोगे, ये कॉर्नर वाला पॉइंट ये ले लिया आपने। अब यहाँ से एरे के लिए ए कमांड इंटर, नंबर ऑफ आइटम्स टोटल कितने बचे, 10, तो 10 डाला, इंटर किया। अब आपसे पूछ रहा है बेस पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, मेरा ये स्टेयर्स का एक पॉइंट होगा, ठीक। यहाँ आप ऐसे क्लिक कर दो एंड देन एस्केप कर दो। अब आप देख सकते हो ये आपकी रेलिंग ऐसे लगी हुई है। देखा बच्चों आप लोगों ने, अनुपम समझ में आया। अनुपम, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हो, प्रॉपर ऐसे रेलिंग लगाते हो। तो आप लोग भी लगाओ, है ना। थोड़ा सा पहले क्या है, रिवॉल्व का मुझे सही यूज करके कोई एक ऑब्जेक्ट बढ़िया क्रिएट करके दिखाओ, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, कहाँ तक वर्क आपने कर रखा है। आप दोनों लोग मोबाइल पे लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर सिस्टम पे लेक्चर्स ले रहे हैं? सर मोबाइल में। सरफराज, मोबाइल पे सर, मोबाइल पे सर। सिस्टम पे होता तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करने को कहता, देखता ना वर्क आपने कर रखा। रिज्यूम किन किन ने भेज दिया, दोनों ने भेजा क्या? सर कैसा रिज्यूम सेंड करना है सर? मेरी मेल आईडी डली हुई है बच्चों। अब जो कंपनियां आएंगी सर कैसा? हाँ, अपनी मेल आईडी से। जॉब की? जी 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 जी, आप ही लोगों का रिज्यूम देना है। ओके सर। तो मैंने कहा है, इसीलिए तो मैंने मैसेज डाला है उस पर। चलो बच्चों, इतना वर्क करो पहले, है ना। आप लोग क्या है, प्रॉपर इसमें पहले अभी वर्क करो, फिर आगे और भी चीजें सिखाता हूँ। आज से मेरा पूरा प्लान था कि मैं 3D मॉडल एक प्रॉपर एक कंप्लीट करवा दूँ। सर उसमें हो गई, सर और आगे लैंडिंग कैसे ऐड करना? हाँ, क्या 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 क्या? स्टेयर में भी लैंडिंग भी ऐड करना है ना? हाँ, लैंडिंग क्रिएट करनी है बच्चे, यहाँ पे ट्रेड पे। सर ऊपर साइड इसका। तो ऊपर साइड वाला ये भी दिखा दूं, इधर भी। यस सर, अभी ये पूरा। चलो चलो, इधर वाला भी देख लो बच्चों। अब आप क्या करोगे, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करो। इस बॉक्स को सेलेक्ट करके आपने क्या किया, इस पॉइंट से आपको कितना रखना है, सेम इसी प्रकार 7 इंच, ये आपने 7 इंच इधर आपने प्रोवाइड कर दिया। अब आप यहाँ से एक बॉक्स ले लो, इस बॉक्स को आप क्या करो, प्रॉपर यहाँ से एक स्टेयर्स आपने यहाँ क्रिएट करके इसको भी कितना दे दिया, आप इंच आपने प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी क्या कर दो, कॉपी कर दो, रिपीट इंटर, ठीक है। अभी देखो टॉप व्यू से काम हो रहा है, अभी अपन ने कुछ भी सेट आउट नहीं किया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, प्रॉपर आप बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ये बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ एरे ए इंटर किया, ठीक। नंबर ऑफ आइटम 3 कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो इधर की स्टेज पे काम हो गया, ठीक है। एक स्टेज कम्प्लीट, है ना। तो यहाँ से एक स्टेप्स और कॉपी कर लो, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप क्या करते हो, प्रॉपर इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, इस बेस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर दिया, सॉरी सॉरी, नीचे वाला बेस पॉइंट सेलेक्ट हो गया, है ना। यहाँ से मूव करके आप एग्जैक्टली इसके क्या करो, यहाँ पे आप ऊपर की ओर सेलेक्ट करो। ये इधर का आपने कंप्लीट कर दिया।
अब मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है बच्चों, इधर साइड, ताकि अब इसका क्या करूँ, सीधा यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा दूँ। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करो, एम कमांड इंटर करो, और ये वाले नीचे वाले पॉइंट को आपने क्या कर दिया, इस पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब शिफ्ट से मैं इधर की साइड पे थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ और इन तीनों स्टेज को भी यहाँ पे लेकर, चारों स्टेज को लेकर के आता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और क्या करता हूँ, मूव कमांड इंटर, तो एम कमांड इंटर, नीचे वाले बेस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने क्या किया, इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ से आपने क्या किया, ये कंट्रोल जेड। अब आप लो यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ से मूव कमांड जब इंटर करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। इन सब का भी कलर मैं एक ही कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, +1, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कलर पे जाता हूँ, और ये वाला कलर मैंने शायद लिया था, ये लिया था, ये लिया था, है ना, ओके कर दिया, एंड देन यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब आपने क्या किया, एक टर्न ले लिया, तो टर्न में आपको दिक्कत आ रही है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम कैसे यहाँ पे रेलिंग फिट करेंगे, ये दिक्कत आ रही थी क्या, कंफर्म, ये दिक्कत आ रही थी। सर रेलिंग में उसमें गैप दिखना चाहिए ना, कुछ गैप उसमें यहाँ पे गैप होना चाहिए, ये गैप नहीं है, ये टच्ड है यहाँ पे। तो जैसे आप मल्टी वगैरह जो बनाए थे ना, तो उसमें गैप होगा आप लोगों को, यस। यहाँ गैप रहता है ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे भी जैसे आपको बनाना है ना, तो कैसे बनाओगे, और जैसे मान लीजिए मैंने इस वाली रेलिंग को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट करो, यहाँ से ऑफिस आ गया हूँ, यहाँ पे आप लाइन लो, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करके इस लिंक सर मैंने अभी चेक नहीं किया है, इधर साइड आपको बनाना है ना, तो आप क्या करो, इसको भी 6 इंच दे दो, 6, देन इंटर। तो यहाँ से आप 6 नहीं थी, 4 थी, तो है ना, तो 4 इंच वाली को आप सेलेक्ट करो, मेरी बात इतना म्यूट करके कर दिया, मेरा सेशन है भाई, ऑटो पे सेज में मेरे को पीपीटी के वो क्या बनेंगे, ऑटो पैड वाली, हाँ 1 मिनट बच्चों, है ना, रुको। तो जैसे यहाँ पे पुट करना होगा, तो यहाँ से आप क्या करते हो, लाइन को ये जो आपकी है, ये आपको कितनी लेनी है, 4 इंच लेनी है ना, यहाँ से इस पॉइंट को इधर पुट करो, ये 4 इंच आपने यहाँ पे पुट कर दिया। सेम इसी प्रकार एक यहाँ पे इसकी कॉपी ले लो, है ना, इस वाले की सेम, इसको सेलेक्ट करो प्रॉपर, और इसका जो पॉइंट लोगे वो कौन सा लोगे, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट लेना, मिड पॉइंट, है ना। तो मूव कॉपी कमांड इंटर करोगे, CP इंटर, इसका बेस पॉइंट आप कौन सा लोगे, यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट, ये सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके इस पॉइंट पे पुट कर दोगे इसे, ऐसे ही आप क्या करते हो, इधर साइड पुट कर दोगे। कहीं और जाकर के पुट हो गया था, ये पॉइंट लिया, और सेम इसी प्रकार के लिए बोल दो यार, यहाँ पे हाँ थोड़ा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे पुट कर दिए। अब इसी प्रकार यदि आपको 3 और दिखानी है रेलिंग, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, इससे जाना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करो, दूर है वो और यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ओके, है ना, यहाँ पे सेशन है सर, सेज में यहाँ पे आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, एरे कमांड इंटर, नंबर ऑफ आइटम्स आप इसे रखें, इंटर कर दीजिए। ऐसे आप इंटर करते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके आप क्या करते हैं, प्रॉपर जैसे रेलिंग, एक रेलिंग और आप यहाँ पे कॉपी कर लो, सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं आप, यहाँ पे इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, ठीक है। ये आपने ऐसे करके आप सारे क्या करते हैं, रेलिंग, पहले आप लोग क्या करिए, रिवॉल्व कमांड का प्रॉपर यूज है ना करिए, ताकि उससे समझ में आए चीजें, ठीक है।
थोड़ा सा आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, बाकी फिर अपन कल देखते हैं। कल बच्चों छुट्टी है, परसों देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा